नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। लगातार उठा पटक का दौर भी जारी है। कई नेता दिल्ली बुला लिए गए हैं और कई नेता अपने घर में मीटिंग कर रहे हैं। आज सुबह खबर आई थी जब पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया और अब एक और खबर आ रही है। यह खबर है नीलोखेड़ी विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां पर भगवान दास कबीर पंथी को टिकट मिला है, लेकिन वहां पर भी बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। बगावत के सुर मीना चौहान की तरफ से, बगावत के सुर सुभाष चंद्र की तरफ से, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला है और अब उन्होंने भी मीटिंग बुला ली है और कल भी मीटिंग होगी। लेकिन भाजपा को वहां पर भी झटका लग सकता है। मीना चौहान पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं, अपने पदों से इस्तीफा दे सकती हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मीना चौहान और सुभाष चंद्र जो नीलोखेड़ी से दावेदार माने जा रहे थे बीजेपी पार्टी के, दो बड़ी खबर, दोनों नीलोखेड़ी से। जी, बड़ी खबर यह आ रही है कि जो मीना चौहान टिकट की दावेदार थी, बड़ी दावेदार थी, दो ही नाम थे नीलोखेड़ी से, भगवान दास कबीरपंथी और मीना चौहान। आज जानकारी यही है कि मीना चौहान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें वो अपना दर्द बयान करेंगी, टिकट ना देने के कारण बताएंगी और ये भी बताएंगी कि उनके साथ उनकी अनदेखी क्यों की गई पार्टी में। तो हो सकता है कि वो पार्टी को छोड़ दें। उन्होंने कहा है कि मैं इस पर विचार कर रही हूँ। यानी जब विचार राजनीति में ये होता है ना कि पार्टी छोड़ने पर कोई विचार कर रहा होता है, तो यानी वो पार्टी छोड़ सकता है। वो आखिरी बिंदु तक पहुंच जाता है, बस एक लाइन क्रॉस करनी है। वो आखिरी बिंदु तक पहुंच चुका है, वो पहुंच चुका है, लाइन क्रॉस करनी है और वो लाइन क्रॉस होती हुई आपको दिखेगी। ये एक टैक्टिस होती है, एक प्रैक्टिस होती है कि पहले एक माहौल तैयार किया जाए। माहौल के बीच में से आदमी जब निकलता है ना, आपने देखा हो कि जब रैंप वॉक होता है तो इधर भी लोग होते हैं, इधर भी लोग होते हैं, बीच में से आदमी निकलता है, दोनों तरफ से तालियां बजती हैं। अब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया हो, टेलीविजन मीडिया हो, सब पर जो भी भाजपा छोड़ के जा रहा है तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। और शायद यही वजह है। ये दूसरा बड़ा झटका है गांधी जी। आज सुबह रेणुबाला गुप्ता ने भी अपना दर्द बयां किया है मीडिया के सामने। अभी बहुत झटके लगेंगे, अभी तो शुरुआत है। मैंने कहा था भूकंप सा हरियाणा की राजनीति में आया हो। सुभाष चंद्र पर बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र जो कि अभी भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है स्वच्छता मिशन के, हरियाणा स्वच्छता मिशन के। उन्होंने परसों अपने समर्थकों की एक बैठक बुला ली है सेलिब्रेशन हॉल में, तो वो वहां एक बड़ा फैसला करेंगे। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप भाजपा छोड़ेंगे, तो उनका कहना था कि भाजपा छोड़ेंगे या नहीं इसका फैसला वही करेंगे। यानी कुछ तो मन में होगा ना, ये तो नहीं कह रहे नहीं छोड़ेंगे, जो छोड़ने का फैसला वहां करेंगे। यानी एक पूरा का पूरा माहौल तैयार करके उसमें करेंगे फैसला। क्योंकि देखिए, जहाज में टीस तो है, दिल पे कहीं ना कहीं लगी तो है अंदर तक जाकर। देखिए, असल में बात क्या है, भाजपा 10 साल से सत्ता में है। भाजपा के जहाज में छेद है और छेद जब जिस जहाज में हो जाता है, आपने देखा होगा, ये तो लोग हैं, वहां तो चूहे भी छोड़ छोड़ करके भागने लगते हैं। लेकिन इन लोगों का जो दर्द है वो वाजिब भी है अपनी जगह पर कि एक एक आदमी को 3-3 बार आजमाया जा रहा है। और चलिए आपने आजमाया, लेकिन दूसरे आदमी को मंचों पे भी ना चढ़ने दिया जाए, पूछा भी ना जाए, तो फिर उनका दर्द। रैली में भी वो दर्द देखने को मिल रहा था। मीना चौहान जब चढ़ने लगी, नायब सिंह सैनी के पास जाने लगी वहां पर बैठने के लिए, तो वहां पर गार्ड्स खड़े थे, रोक दिया गया। उन्हें नहीं मालूम था ये कौन है। फिर प्रभारी जी गए बीजेपी के जिला के, वो ऊपर लेकर आए और मंच पर वो बकायदा, उनके चेहरे पर वो गुस्सा, वो एक देखने को मिल रहा था। उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। देखिए, सिक्योरिटी का काम क्या होता है? सिक्योरिटी का काम होता है कि उससे उनकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जाती। सिक्योरिटी का काम ये होता है उनकी, अगर उनको शक है तो तलाशी ली जाती या उनको सिक्योरिटी चेक किया जाता। ये तो नहीं है ना अगर नेताओं की बेइज्जती की जाएगी, धक्के मारे जाएंगे। हालांकि नायब सिंह सैनी का ऐसा मिजाज नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव है तो
सिक्योरिटी वाले, हर कोई अपनी प्राथमिकता दर्ज करवाना चाहता है, हर कोई करीब बैठना चाहता है, लेकिन अब नंबर अगर 4-5 होंगे उसमें आपका नंबर कौन सा है ये भी तो निर्भर करता है। लेकिन ये तो पार्टी के नेताओं को भी देखना चाहिए ना, ये पार्टी की नेता है, महिला मोर्चा में उनके पास एक पद है। हाँ, पद है उनके पास, टिकट की प्रबल दावेदार हैं। कबीर पंथी को टिकट ना मिलती तो टिकट मीना चौहान को मिलती, लेकिन कबीर पंथी चूंकि मनोहर लाल के करीबी हैं, मैंने कल भी कहा कि जो मनोहर लाल के बहुत खास लोग थे, मनोहर लाल ने उन पर भरोसा जताया, उनको टिकट दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि ये तो बातें हैं कि केंद्र ने तय किया है, केंद्र का कौन सा नेता मुझे बताइए कि भगवान दास कबीर पंथी के नाम को जानता है, केंद्र का कौन सा नेता जिलेराम शर्मा को जानता है, सब मनोहर लाल को जानते हैं। केंद्र का कौन सा नेता जो राम कुमार कश्यप को जानता है, हरविंदर कल्याण को जानते होंगे, 2 बार विधायक बन चुके हैं, केंद्र के कई नेताओं के साथ संपर्क होंगे, लेकिन केंद्र में कौन सा नेता है जो इनको जानता हो? तो ये तो आई वाश है कि ये केंद्र। तो कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीना चौहान की तरफ से कल बुलाई गई है, वहां पर उनकी तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं सुभाष चंद्र की तरफ से परसों एक मीटिंग बुलाई गई है, झटका लग सकता है, पार्टी को छोड़ने पर भी विचार हो सकता है और ऐसे में नुकसान जरूर होगा। करणदेव कंबोज भी दिल्ली बुला लिए गए हैं। जी जी, बड़ी दिलचस्प बात है। करणदेव ने जो तल्ख तेवर दिखाए थे, इतने खतरनाक बयान दिए थे उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी रबर स्टैंप है। इतना बड़ा बयान, नायब सिंह सैनी रबर स्टैंप है। उन्होंने नायब सिंह सैनी के, लेकिन कल हाथ तो मिला लेना चाहिए था ना गांधी जी। आपके दफ्तर में कोई आए या मार्केट में कोई मिले, नाराजगी आपके तरफ हाथ बढ़ाए, कोई आप हाथ नहीं मिलाएंगे? हाथ मिलाना चाहिए था। आज भी तो दिल्ली गए हैं ना, हाथ मिला लेना चाहिए था। और वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, नेशनल मीडिया तक उस वीडियो की चर्चा है। और वो क्या कह रहे हैं अपने बयान में, अपना करणदेव कंबोज, वो कह रहे हैं कि ये गिड़गिड़ा रहे थे मेरे सामने, वो कह रहे हैं गिड़गिड़ा रहे थे मेरे सामने मुख्यमंत्री, और उन्हें कुछ पता नहीं है, रबर स्टैंप है ये। यानी ये जब बातें होने लगे तो हालात ठीक नहीं होते, हालात बहुत ज्यादा खराब है। विप्लव देव ने बुलाया है मीटिंग करने के लिए, और ये चर्चाएं चल रही हैं कि हरियाणा में 4 से 7 सीटें बदली जा सकती हैं। मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है, 4 से 7 सीटों पर विचार चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है इंद्री की सीट भी हो सकती है, कहा जा रहा है हिसार की सीट भी हो सकती है, कहा जा रहा है करनाल की सीट भी हो सकती है, कहा जा रहा है भवानी खेड़ा की सीट भी हो सकती है। हाँ, ये सीटें आ रही हैं कि यहाँ पर 7 सीटें। अब कौन सी सीटें हैं, क्या उसमें फैक्ट है या फिर इन नेताओं को? लेकिन मंथन तो होता होगा ना, जब तक अभी 23 सीटें शायद बाकी हैं, कि 7 पर एक बार विचार तो कर लें। पूरी हवा, रिपोर्ट, मीडिया की रिपोर्ट सारी जा तो रही है। मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि भाजपा जो है ना, लोगों के रंग देखना चाहती हो, भाई ये कितना उछल सकते हैं, कितना कूद सकते हैं, ये तमाम चीजें भाजपा के लोग देख रहे हो कि कौन कौन इधर उधर हो सकता है। अब वरिष्ठ पत्रकार है, एक चीज जानना चाहूंगा, ये अगर फेरबदल होता है 4 सीटों पर, 7 पर, 10 पर, तो क्या उसका फायदा होता है या उसका नुकसान होता है? उसका फायदा कम, अब नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि आपने देखिए टिकटें डिक्लेयर कर दी हैं, और दूसरी बात ये है कि वो हो सकता है कि जो जिन लोगों को अब टिकट दें वो मजबूत चेहरे हों, लेकिन जो लोगों को टिकट मिल चुका है उनका मैसेज क्या जाएगा? उनका मैसेज या तो टिकट डिक्लेयर ना करते, अगर डिक्लेयर कर दी है तो फिर आप अपने बात पर बने रहिए, लेकिन जहां कमजोर चेहरे हैं भाजपा को वहां बदलने पर विचार भी करना चाहिए। विचार करना चाहिए, और विचार अगर होगा तो फिर मैसेज क्या जाएगा वो वहां की पब्लिक सोचेगी, वहां के नेता सोचेंगे। बड़े अपडेट, 3 बड़े अपडेट दे देते हैं। करणदेव कंबोज, जिन्होंने कल हाथ नहीं मिलाया सीएम नायब सिंह सैनी से, रादौर में हाथ जोड़ दिए, वो आज पहुंच गए हैं दिल्ली, क्योंकि बड़े नेताओं ने बुला लिया है। साथ ही साथ कल मीना चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, वहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, वो पार्टी छोड़ने पर भी विचार कर रही हैं। सुभाष चंद्र भी पार्टी को छोड़ने पर विचार करेंगे, एक मीटिंग के अंदर छोड़नी है या नहीं छोड़नी वो डिसाइड करेंगे। परसों मीटिंग बुलाई है। जाते जाते विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, 2 ऐसे चेहरे जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा के काफी नजदीकी भी हैं, दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली।
देखिए, कांग्रेस की टिकट शायद उन्हें मिलेगी और वो चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस ज्वाइन की है उन्होंने, और कांग्रेस को उस बेल्ट में इसका फायदा भी होगा। दोनों खिलाड़ी हैं और सिंपैथी भी जुड़ी हुई है, एक तो आंदोलन वाली और एक अविनेश फोगाट जो लेकिन इसके दो मतलब है। भाजपा इसको इस तरह से भी बुना सकती है जी, ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था, ये प्लान था, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था। ये भी एक भाजपा मैसेज देने की कोशिश करेगी। मनोहर लाल ने कहा है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम तो पहले ही कह रहे थे। और कांग्रेस ये बात कह रही है, उनके आंसू, उनके देखिए उनके साथ सिंपैथी तो है। वो भी अभी ओलंपिक में भी जिस तरह से मेडल आते आते रह गया क्योंकि उनका वेट बढ़ चुका था। आप विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को हल्के में तो ले नहीं सकते, कतई नहीं ले सकते। आप देखो, बड़े स्टार हैं वो, और बड़ा किस तरह से उनकी ज्वाइनिंग हुई है, और ग्रांड ज्वाइनिंग हुई है। वेणुगोपाल ने उनकी ज्वाइनिंग करवाई है, कोई छोटे मोटे लीडर नहीं गए, राहुल गांधी से मिलकर के आए हैं। आप खुद समझ लीजिए, इससे बड़ा क्या होगा भाई। यहाँ तो सिस्टम ही हो रहा है, यहाँ पर तो गड़बड़ है मामला। खैर, आप ये मानिए कि भाजपा के लिए दिन अच्छे नहीं चल रहे, और खराब दिन, वो एक नारा था ना, अब क्या था वो, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये पता नहीं अच्छे दिन किसके आने वाले हैं। शायद अब हरियाणा में ये अच्छे दिन किसके आने वाले हैं, ये वक्त बताएगा। थोड़ा सा काम करने की और ज्यादा जरूरत है, शायद अपने नेताओं को समझाने की कह लीजिए, या टिकटॉक पर विचार की कह लीजिए। 3 बड़े अपडेट दे दिए हमने आपको, करणदेव कंबोज से जुड़ा हुआ, मीना चौहान से जुड़ा हुआ, सुभाष चंद्र से जुड़ा हुआ, और जाते जाते ये भी बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो खिलाड़ी हैं, कुश्ती जगत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कहां से टिकट मिलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जन्मभूमि कर्मभूमि है, दोनों में उन्होंने अपना सहयोग करना है, ऐसा विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया है। देखते हैं आगे चुनावी जो फेरबदल हो रहे हैं, उठापटक हो रही है, उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि चुनाव मतलब है अभी अभी ब्रेकिंग। धन्यवाद।